Hello students, today we will study about climate and adaptation. Climate has a profound effect on all living organisms. कि क्लाइमेट क्या होता है स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था कि बहुत एक लॉन्ग पीरियड तक अबाउट 10, 20 या 30 ईयर तक किसी प्लेस का वेदर रिकॉर्ड किया जाता है और उस वेदर के बेस पर ही उस प्लेस का क्लाइमेट का डिसीजन लिया जाता है कि वह प्लेस हॉट है, वेट है, या हॉट एंड हमिड है, या वो ड्राई प्लेस है। इस तरह का डिसीजन लिया जाता है, या वो कोल्ड रीजन है। तो वेदर के बेस पर ही क्लाइमेट का डिसीजन होता है और क्लाइमेट के बेस पर स्टूडेंट्स वहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो रह पाते हैं, क्योंकि क्लाइमेट डायरेक्ट इफेक्ट डालता है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर। वही ऑर्गेनिजम्स वहाँ रह पाएंगे उस प्लेस पर जो उस क्लाइमेट को क्या कर लेंगे, अडेप्ट कर लेंगे, यानी अडेप्टेशन। अडेप्ट करने का मतलब है उसको अपना लेंगे कि एनिमल्स आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशंस इन विच दे लाइव। कि जैसी कंडीशन में जो एनिमल रह रहे हैं वो तभी जीवित रह पाएंगे जब उसको अडेप्ट कर लेंगे। तो इसलिए स्टूडेंट्स, एनिमल अगर उस क्लाइमेट को अडेप्ट करते हैं तो वो एनिमल वहाँ पर सर्वाइव रह पाते हैं, नहीं तो उन्हें उस प्लेस को छोड़कर कहीं दूसरे प्लेस पे जाना पड़ता है। एनिमल्स लिविंग इन वेरी कोल्ड एंड हॉट क्लाइमेट must possess special features to protect themselves against the extreme cold और heat। कि स्टूडेंट, जो एनिमल कोल्ड सराउंड में रहते हैं, वेरी कोल्ड सराउंड में रहते हैं, वो उसको तभी अडेप्ट कर पाते हैं जब उनके अंदर ऐसे स्पेशल फीचर्स होते हैं। और जो एनिमल्स वेरी हॉट क्लाइमेट में रहते हैं वो उसी क्लाइमेट को तभी अडेप्ट कर पाएंगे जब उनके अंदर भी कुछ स्पेशल फीचर होंगे, ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट रख सकें। किससे प्रोटेक्ट रखें? कोल्ड सराउंडिंग से एंड हॉट सराउंडिंग से। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 9 ऑफ योर क्लास 6 में अपने चैप्टर 9 में इस बात को स्टडी किया था साइंस बुक में, द डेफिनेशन ऑफ एडेप्टेशन। कि एडेप्टेशन की डेफिनेशन दी गई थी वहाँ पर। एडेप्टेशन का मतलब क्या है? फीचर्स एंड हैबिट्स that help animals to adapt to their surroundings are a result of the process of evolution। कि ऐसे फीचर्स और हैबिट से जो किसी एनिमल्स की हेल्प करते हैं उस सराउंडिंग को अडेप्ट करने में, यानी अपनाने में, तो उन फीचर्स को स्टूडेंट्स एडेप्टेशन कहा गया है। In chapter 9 you will learn about the effect of weather and climate on soil। चैप्टर 9 में हमने यह भी स्टडी किया था, लर्न किया था, वेदर और क्लाइमेट का सोइल पे भी इफेक्ट पड़ता है। Here we will study the effect of climate on animals only। आज इस चैप्टर में हम ये स्टडी करेंगे कि क्लाइमेट का एनिमल्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है। In class 6 you have read about adaptations of animal to certain habitat। कि हमने क्लास 6 में एनिमल्स के कुछ सर्टेन हैबिटेट, निश्चित कुछ स्पेशल हैबिटेट्स में स्टडी किया था कि फॉरेस्ट में किस तरह के एडेप्टेशन होते हैं, सी में किस तरह के एनिमल्स रह पाते हैं। जैसे सी में फिश आसानी से रह पाते, उसको अडेप्ट कर लेते उस सराउंडिंग को। ऐसे ही डेजर्ट में एनिमल जो रहते हैं, मेनली कैमल है, उस सराउंडिंग को अडेप्ट कर लेता है। अब इस चैप्टर में भी हम कुछ ऐसे एनिमल्स को स्टडी करेंगे कि उनके अंदर कैसे फीचर्स हैं, क्यों अडेप्ट कर पाते हैं। एज एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेटिक कंडीशंस वी डिस्कस ओनली एनिमल्स लिविंग इन पोलर रीजन एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो इस चैप्टर में स्टूडेंट्स मेनली हम 2 प्लेसेस को स्टडी करेंगे। कौन कौन से? एक प्लेस है हमारा पोलर रीजन का और एक है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का। एज अ नेम सजेस्ट द पोलर रीजन आर सिचुएटेड नियर द पोल्स। जो हमारी अर्थ के पोल हैं, आइदर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, वहाँ के जो प्लेसेज हैं उनको पोलर रीजन कहा जाता है। तो वहाँ के एडेप्टेशन के बारे में स्टडी करेंगे कि वहाँ के एनिमल उस क्लाइमेट को किस तरह से अडेप्ट करते हैं, उनके अंदर ऐसे क्या फीचर हैं।
और दूसरा जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, सम वेल नोन कंट्रीज दैट बिलोंग टू द पोलर रीजन, कि जो पोलर रीजन में स्टूडेंट्स कौन कौन से कंट्री आते हैं, कि जो पोलर रीजन है आर कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का एंड इन यूएसए में अलास्का प्लेस है, एंड सिबेरियन रीजन इन रसिया। ये सभी प्लेसेज पोलर रीजन में आते हैं, यानी जो हमारी अर्थ के नॉर्थ पोल साउथ पोल हैं वहाँ पर ये कंट्री आते हैं, जिसे हम वर्ल्ड मैप में आसानी से समझ पाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सम कंट्रीज वेयर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड, कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, आर फाउंड आर इंडिया, अपने इंडिया में भी इसमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन हैं। मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केन्या, युगांडा एंड नाइजीरिया, ये जो कंट्री हैं इनमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देख सकते हैं। तो इन्हें हम एक्टिविटी 7.2 में अगर आप वर्ल्ड के मैप में फिल करना चाहो तो कर सकते हैं। टेक ए आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड का मैप लेंगे। मार्क द पोलर रीजन इन ब्लू कलर से पोलर रीजन को मार्क करेंगे, पोलर रीजन को, और सिमिलरली मार्क द ट्रॉपिकल रीजन इन रेड, और रेड कलर से ट्रॉपिकल रीजन्स को शो करेंगे। तो आप एक वर्ल्ड का मैप लें और उस पर पोलर रीजन्स को, पोलर रीजन कौन से, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का इन यूएसए एंड सिबेरियन रीजन, ये पोलर रीजन हमारे, इनको ब्लू कलर से आप कर सकते हैं वर्ल्ड के मैप में। और रेड कलर से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले जो कंट्री हैं इन कंट्रीज़ को रेड कलर से शो करें वर्ल्ड के मैप में। तो ये आपकी एक्टिविटी 7.2 हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम हम स्टडी करेंगे पोलर रीजन के बारे में डिटेल में। यहाँ तक आप रिवाइज करना स्टूडेंट, एक्टिविटी करने की कोशिश करना, ओके स्टूडेंट, और आगे भी रीड करना पोलर रीजन के बारे में ताकि नेक्स्ट टाइम आपको और अच्छा समझ में आए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।